हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बिना कोई कंट्रोल यूज़ किए VB6 को एक्सेस डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। अब जो आपको सामने दिख रहा है वो माय कंप्यूटर में मेरा वो फोल्डर है जहाँ पे MDB फाइल है। ये है sales.mdb। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसमें पहला टेबल है कस्टमर्स, मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 4 फील्ड्स है, कस्ट आईडी, कस्ट नेम, कस्ट एड और कस्ट मोबाइल। ये 4 फील्ड्स है और मेरा VB एप्लीकेशन इसी टेबल को कनेक्ट करने वाला है। कैसे, ये हम अभी देखेंगे। ये है मेरा VB एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं फॉर्म के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। फॉर्म को मैंने एक नाम दिया है, प्रोजेक्ट को एक नाम दिया है और इन दोनों को मैंने इसी फोल्डर में सेव किया है। आप देख सकते हैं ये है FRM connect database.frm और ये है PRJ connect database.vbp। ये उसी फोल्डर में मैंने स्टोर किया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिना कोई कंट्रोल यूज़ किए जब VB6 को एक्सेस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि प्रोजेक्ट रेफरेंसेस में जाए और माइक्रोसॉफ्ट DAO ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को यहाँ पे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करें। अब मेरे पास 3.6 है लेटेस्ट, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। आपके पास जो भी वर्जन है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। ये अगर नहीं करेंगे तो कोड काम नहीं करेगा, ये याद रखिए। अब दिखाता हूँ मैं आपको मेरा कोड। आप देखिए डिम MDB एज डेटाबेस, ये MDB की जगह आप कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। डिम MRS एज DAO.recordset, यहाँ पे भी MRS की जगह आप जो चाहिए वो नाम दे सकते हो आपके वेरिएबल को। डिम MQ एज स्ट्रिंग, क्यों मैंने लिया है क्वेरी के लिए, लेकिन आप MQ की जगह जो भी नाम चाहिए वो दे सकते हैं। फिर है डिम MDIR MDB फाइल, MDBFN MCID, CID है कस्टमर आईडी के लिए, MC नेम ये कस्टमर नेम के लिए, MC ऐड ये कस्टमर एड्रेस के लिए और MC मोबाइल ये कस्टमर मोबाइल के लिए। इतने वेरिएबल्स मैंने ऊपर ही डिफ़ाइन किए हैं। अब फॉर्म लोड पे क्या कोड लिखा है वो देखिए। MDIR इक्वल्स एप्लीकेशन डॉट पाथ, मतलब MDIR का वैल्यू ये हो गया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, D:\VB6 टिप्स एंड ट्रिक्स, ये उसका वैल्यू हो गया MDIR का। MDB फाइल इक्वल्स sales.mdb, ये MDB फाइल है जिसमें से हमें कुछ डेटा लेना है। MDBFN फाइल नेम इक्वल्स MDIR एंड \& MDB फाइल। अब आप सोच रहे होंगे सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा MDBFN इक्वल्स D:\VB6 टिप्स एंड ट्रिक्स \sales.mdb, ऐसा क्यों नहीं लिखा। ऐसा अगर करते तो उसे कहा जाता है हार्ड कोडिंग। यही मेरा प्रोजेक्ट पूरा के पूरा यहाँ से कॉपी करके अगर किसी और जगह पे ले गए, इसी कंप्यूटर पे या किसी और कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, और वहाँ से चलाया और वहाँ के फोल्डर का नाम अगर अलग होगा तो वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने जिस तरीके से किया है इसको कहते हैं सॉफ्ट कोडिंग। अब ये चाहे किसी भी कंप्यूटर के, किसी भी ड्राइव के, किसी भी फोल्डर में रहेगा ये प्रोजेक्ट, तो भी 100% गारंटी के साथ ऐसे ही काम करेगा। आप ये बात ध्यान में रखिए और इसको कहते हैं सॉफ्ट कोडिंग। अब आगे देखते हैं कमांड्स क्या है। सेट MDB इक्वल्स DBEngine.open डेटाबेस और ब्रैकेट में है MDBFN, मतलब वो जो मेरा MDB फाइल है वो। यहाँ पे MDB को वैल्यू असाइन कर दिया मैंने। यहाँ पे वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है VB6। फिर लिखा है MQ, क्वेरी का वैल्यू क्या है वो लिखा है।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कस्ट अंडरस्कोर ID। अब मैंने यहाँ पे कौन सा टेबल यूज़ करना है उस डेटाबेस उस MDB फाइल में का कौन सा टेबल यूज़ करना है वो यहाँ पे लिखा है। वो टेबल का नाम है कस्टमर्स, और उसका ऑर्डर क्या रहेगा तो कस्ट अंडरस्कोर ID, ये हिसाब से वो ऑर्डर होगा। मतलब पहला रिकॉर्ड कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये यहाँ पे तय होता है ऑर्डर बाय क्लॉज से। सेट MRS, ये रिकॉर्ड सेट है। सेट MRS इक्वल्स MDB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट ब्रैकेट में MQ में जो क्वेरी लिखा है वो क्वेरी के लिए ये नया रिकॉर्ड सेट ओपन करो, ऐसे मैंने बता दिया। अब विथ MRS और उसके बाद में है एंड विथ, इसके बीच में बहुत कुछ टाइप किया है वो बाद में टाइप किया। पहले विथ MRS जैसे टाइप किया, एंटर 2 बार किया, फिर लिखा एंड विथ, फिर एंटर, फिर MRS डॉट क्लोज और एंटर, फिर सेट MRS इक्वल्स नथिंग, उसके बाद में फिर एंटर MDB डॉट क्लोज, एंटर सेट MDB इक्वल्स नथिंग, एंटर अनलोड मी। ये सब कमांड्स पहले मैंने लिख लिए क्योंकि MRS जो असाइन किया है उसके विथ के लिए एंड विथ होना ज़रूरी है। वो पहले ही टाइप किया तो फिर बाद में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उसको क्लोज़ भी किया रिकॉर्ड सेट को, उसके बाद में डेटाबेस को भी क्लोज़ किया, ये सब मैंने पहले ही लिख लिया। अब अंदर की जो कमांड्स है वो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली कमांड है डॉट मूव फर्स्ट, तो ये पहला रिकॉर्ड जो भी रहेगा वहाँ पे जाएगा उसका रिकॉर्ड पॉइंटर डू, और जैसे डू टाइप किया तो एंटर और बाद में लूप ये टाइप कर लिया मैंने ताकि कोई एरर ना रहे। और बीच में का जो मसाला है वो बाद में भर दिया। देखिए क्या लिखा है, MCID इक्वल्स डॉट फील्ड्स ब्रैकेट में डबल कोट्स में कस्ट अंडरस्कोर ID ब्रैकेट क्लोज, मतलब पहले डबल कोट्स क्लोज और बाद में ब्रैकेट क्लोज, डॉट वैल्यू। ये जो है ये उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम है जो फील्ड का वैल्यू हमें लेना है। इसी तरह से MC नेम इक्वल्स डॉट फील्ड्स कस्ट नेम डॉट वैल्यू, MC ऐड इक्वल्स डॉट फील्ड्स कस्ट ऐड डॉट वैल्यू, MC मोबाइल इक्वल्स डॉट फील्ड्स कस्ट मोबाइल डॉट वैल्यू। ऐसे ये मैंने वो रिकॉर्ड में जो भी वैल्यूज़ है उसको मैंने एक्सेस कर लिया। अब इनका उपयोग मैं फॉर्म पे तो कहीं पे भी कर नहीं रहा हूँ, ये तो सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि VB6 को किसी भी कंट्रोल का यूज़ किए बिना एक्सेस डेटाबेस से कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ वो वैल्यूज़ एक्सेस कर लिए। अब मैंने क्या लिखा है आगे देखिए, डिबग डॉट प्रिंट MCID, फिर नेक्स्ट कमांड डिबग डॉट प्रिंट MC नेम, फिर नेक्स्ट कमांड डिबग डॉट प्रिंट MC ऐड, फिर नेक्स्ट कमांड डिबग डॉट प्रिंट MC मोबाइल। तो यहाँ पे डिबग विंडो में हमें ये सब वैल्यू दिखाई देंगे। फिर लिखा है डॉट मूव नेक्स्ट, तो अगले रिकॉर्ड पे चला जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि लास्ट रिकॉर्ड आएगा, उसके बाद में हम उसे कहेंगे डॉट मूव नेक्स्ट, अब वो कहाँ जाएगा। इसलिए नेक्स्ट कमांड ठीक से देख लीजिए, इफ़ डॉट एंड ऑफ फाइल देन, और उसका एंडिप पहले टाइप कर लिया और बीच में बाद में लिख दिया एग्जिट डू, हो गया प्रोग्राम। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये रन किया, रन हो भी गया। अब यहाँ पे डिबग विंडो में जो पहले कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। देखिए पहले MCID 00001, MC नेम मोहन जोशी, MC ऐड गोरेगांव मुंबई, और MC मोबाइल 1124568251। अब ये दूसरा रिकॉर्ड 00002, मनीषा मोरे मुलुंड मुंबई 1598745634। फिर तीसरा रिकॉर्ड 00003, प्रीतम शाह अंधेरी मुंबई 1598523654। फिर चौथा रिकॉर्ड 00004, रघु माली दादर मुंबई 1596863214। और फिर आखिरी रिकॉर्ड 00005, शीतल माने फोर्ट मुंबई 1598756321। इस तरह से हमें ये वैल्यूज़ मिल गए। आप फिर से एक बार देख लीजिए कि फॉर्म के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। उम्मीद है
आप ये सब ठीक से समझ गए होंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि DB इंजन का उपयोग किया जाता है कनेक्ट करने के लिए, ये बात आप याद रखिए। तो फिलहाल तो इतना ही। अब किसी भी डेटाबेस में हमें वैल्यूज़ ऐड करने हैं, मतलब डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। डेटा एंट्री फॉर्म आएगा, रिपोर्टिंग फॉर्म आएगा, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स VB6 के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2021 में भी VB6 यूज़ करता हूँ, और अच्छे लोगों को आज का करंट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके भी जो नहीं आता है वो मैं VB6 में बनाता हूँ आज भी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।